उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से एक बार आप सबको स्वागत है आप सभी के अपने सोलस पर परिवार पे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखिएगा कि आज आपका 1 घंटा का मेहनत आपका कई सालों की जिंदगी बदल सकती है। इस जिंदगी बदलने के लिए आप बस 1 घंटा हर दिन मेहनत करिए और जब भी क्लास स्टार्ट होवे आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ कलम और कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, अगर कलम और कॉपी लेकर नहीं भी बैठते हैं तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। और नोट्स के लिए मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास जाए। सो बिना समय गवाए हम अब बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का सेशन आज पार्ट 2 है, क्लास 2 दूसरा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन अपना एग्जाम में आने वाला है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। ठीक है, तो बस आप लोग क्लास में बने रहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका 1 घंटा, अभी का 1 घंटा, ठीक है, आप याद रखिए कि आज का 1 घंटा की मेहनत आने वाले कई सालों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए पूरा फोकस रखिए क्लास में और शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ कॉपी और पेन तैयार रखिए, ताकि जो भी आपको नोट्स में लिखने का मन करे वो लिख लीजिए। अगर पूरा नोट्स नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF आपको सेंड कर देंगे। सो बिना समय गवाए आज का सेशन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आज मेरा पहला क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाई लोग से कि प्लीज़ जितने लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, जरा फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए। आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है और जितने लोगों के क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करते जाइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात, जो भी भाई लोग ज़्यादा आंसर देंगे, जो भी ज़्यादा आंसर करेंगे, उसको लास्ट में विनर घोषित किया जाएगा और सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है आज कंप्यूटर फंडामेंटल से। पहला क्वेश्चन है, CU का पूर्ण रूप क्या है? CU का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है कि पूरा प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है, मतलब एक जगह से कंट्रोल किया जाता है। जितना भी प्रोसेस होता है, जितना भी प्रोग्राम का प्रोसेस होता है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सो CU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। सो इसी की तरह हम बढ़ते अपने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, बाइट। ठीक है, बाइट। तो ये सब सारा MBBI क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और जो कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग वहाँ पर आंसर नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट आने वाला सरकारी नौकरी आपकी है।
तो आप बस बने रहिए, हर चीज यहाँ पर छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन अपने आने वाले एग्जाम में छूटे नहीं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होती है, एक बाइट में कितने बिट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखा कि कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा है, बिट है, ठीक है, बिट है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, वन बाइट में कितने बिट है। तो बिट से बड़ा कौन होता है, बाइट, ठीक है, बिट से बड़ा कौन होता है, बाइट। तो वन बाइट इक्वल टू कितना बिट होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। सो इसका हम लॉजिक भी बताएंगे, उतना लॉजिक तो पूछता नहीं है, बट आने वाले एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में हम ये भी बताएंगे कि बिट को कैसे हम डिवाइड करते हैं, 8 बिट कैसे होता है, मतलब पूरा इसको हम एक ढांचे में डालकर दिखाएंगे कि कितना बिट, कौन कौन सा बिट कहाँ कितना एडजस्ट होता है। तो मतलब वो उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करके बाइट में कन्वर्ट करते, तो वो वहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस सिंपल सी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बिट बराबर कितना बाइट होता है, तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB बराबर कितना होता है, 1 KB बराबर। तो अभी ये सीरीज में देखिए कि बिट सबसे छोटा होता है, उसके बाद बाइट होता है, बाइट के बाद KB होता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1 बिट इक्वल टू कितना KB। सो वो उसको हम लोग गुना भागा करके हम देखते। तो ये अगर आपको सीरीज में याद रहेगा कि सबसे छोटा बिट है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद KB है, ठीक है, तो अगर इस टाइप से आपको याद रहेगा तो आप जोड़ के उसको बता सकते हो कि इतना बिट बराबर इतना KB होता है, इतना बाइट बराबर इतना KB होता है, ठीक है। सो हम इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर कितना होगा, बी, 1024 बाइट, 1024 बाइट्स। 1 KB बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन क्या है अपना, बी, ठीक है। सो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना होता है। अब देखिए कि सबसे छोटा क्या है, बिट है, ठीक है, बिट के बाद क्या होता है, बाइट होता है, ठीक है, बाइट के बाद क्या होता है, KB होता है, KB के बाद क्या होता है, MB होता है, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये सीरीज को ध्यान रखिएगा। तो 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर होता है ऑप्शन बी, 1024 KB। जैसे 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। सो 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, ठीक है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। तो ये सीरीज याद रखिएगा, ये सीरीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सो 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 GB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है। तो ये होगा 1024 MB। तो जैसे कि अपना सीरीज ये है कि सबसे छोटा बिट, फिर बाइट, ठीक है, बिट, बाइट्स, KB, MB एंड GB, आफ्टर दैट TB आता है। तो ये सीरीज है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे याद रखिएगा, 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा बिट होता है, ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है, बिट, ठीक है, बिट के बाद होता है बाइट, ठीक है, बिट के बाद क्या होता है, बाइट्स, ठीक है, अब बाइट्स के बाद क्या होता है, KB, ठीक है। ये सीरीज याद रखिएगा, KB होता है, ठीक है, KB। और KB के बाद क्या होता है, KB के बाद क्या होता है, MB, ठीक है, MB के बाद क्या होता है, GB, ठीक है, GB के बाद क्या होता है, TB, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज का यूनिट है, कंप्यूटर में यूनिट है, स्टोरेज का क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। सो 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB,
ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां, 1 TB बराबर कितना होता है? 1024 GB, 1024 GB, 1024 GB, ठीक है। सो आने वाले एग्जाम में आप इसको कैसे याद रखिएगा शॉर्ट में, तो इसको याद रखने का आपका एक शॉर्ट तरीका ये है कि 1024 केवल 8 बिट बराबर बाइट्स होता है, ठीक है। उसके बाद बाइट्स के बाद जितने भी बाद का है, जैसे बाइट के बाद आता है केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, तो सब 1024 है। कांस्टेंट रखिएगा। बाइट्स से लेके बाइट जब केबी में कन्वर्ट होता है तो 1024, तो जब भी ही बाइट्स से ऊपर जाएंगे तो सब में 1024 ही होगा, बट खाली यूनिट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको पूछेगा 1 MB बराबर कितना, तो 1024 KB। आप पूछेगा 1 GB बराबर कितना, तो 1024 MB। तो ये खाली सीरीज याद रखिएगा और वैल्यू कांस्टेंट है, भूलने की जरूरत नहीं। केवल एक ही चीज़ है कि बाइट, जो बीट्स होते हैं ना, 8 बीट्स कितने में, मतलब 1 बाइट्स बराबर कितने बीट्स होते हैं, तो 8 बीट्स होते हैं, बाकी सब 1024 है, तो याद रखिएगा इसको। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या करता है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, मतलब कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है? तो इसका हम देख सकते हैं, ऑप्शन ए है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सो ये तीनों काम करता है। इनपुट मतलब कैसे इनपुट? सो जैसे कि अभी हमको कोई भी काम करना है, जैसे हमको 2+2 हमको देखना है कि क्या आता है, तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो हम इनपुट क्या देंगे? कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। इनपुट एक कीबोर्ड डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं। 2+2 हम इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाते, सिंपल सी इंटर दबाते, इंटर जैसी दबाते तो क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग होने के बाद ये इसका जो आउटपुट आएगा वो शो करेगा 4। तो कैसे है? इनपुट हम दिए 2+2, फिर इंटर प्रेस की, ये प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट दिखता है, ठीक है। तो ये तीनों काम हमें कंप्यूटर में देखने को मिलता है। और भी सारी चीज़ें होती है जो कि, बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन में ये 3 है, तो 3 ही का हम बता सकते हैं। गणना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालिटिक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोग्रामिंग होती है, एप्लीकेशन बनता है, AI डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर। ऐसा कोई नहीं है कि इतना लिमिटेड है, बट ये 3 चीज़ें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जो भी इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट में हमें शो करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? जैसे कि मैंने बताया कि बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, सब स्टोरेज, जो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उसका यूनिट है, ठीक है। क्या है? यूनिट से बीट, बाइट, केबी, टीबी, जीबी, एमबी, टीबी, जो भी है सब हमारा स्टोरेज डिवाइस के ऐसा यूनिट है। तो इसमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? सो पहला है आंसर ए, ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ड्राइव होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास 2 टाइप के मतलब कि हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। एक तो इनबिल्ट होता है लैपटॉप में, CPU में, एक और मतलब कि एक्सटर्नल होता है, मतलब आप एक्सटर्नल से भी लगा सकते हो हार्ड डिस्क को। जैसे कि बहुत सारे हार्ड डिस्क, और नहीं तो आप ये भी छोड़ दो, आप ये भी सोच सकते हो कि चिप जो होती है ना, वो भी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और जैसे कीबोर्ड है, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये हार्ड ड्राइव है जो कि इनपुट यूजर से लेता है, ठीक है। माउस भी क्या है? इनपुट लेता है, जैसे कि हमको स्क्रॉल करना, डाउन करना है, अप करना, डाउन करना, स्क्रॉल करना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, तो जो भी करना है ना वो माउस से हम कर सकते हैं। स्कैनर क्या है? स्कैनर हमारा भी इनपुट लेता है, मतलब स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? जैसे कि अभी हमको क्या करना है, कोई चीज़ को स्कैन करना है, तो ठीक है, तो हम उसमें स्कैन करने के लिए अपना पेपर देते हैं, वो स्कैन करके एक आउटपुट देता है, तो आउटपुट प्रिंटर देता है, बट स्कैनर क्या है? इनपुट हमसे लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सो इसी प्रकार हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। जैसे कि
हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3। क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मतलब हम इनपुट दिए, उसको प्रोसेस किया और फिर उनको आउटपुट दिया। तो ये 3 मुख्य भाग है इसका, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब ने MBBI क्वेश्चन है और ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आज का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है, लोकप्रिय क्या माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ए। क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये नाम है ना बहुत बड़ा है, बट याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में आपको पूछ सकता है। कंप्यूटर, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, ठीक है, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, यूज फॉर, U फॉर यूज, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड E फॉर एजुकेशन एंड N फॉर रिसर्च। ठीक है, तो कंप्यूटर, तो याद रखिएगा इसको ध्यान में। ठीक है, इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का आधार किसने रखा था? आधुनिक कंप्यूटर का आधार किसने रखा था? तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही। तो चार्ल्स बेबेज जब हमारा कंप्यूटर का डेवलपमेंट किए थे तो एनालिटिकल किए थे, मतलब कि जोड़ घटाव गुना के लिए ही किए थे, बट उसको बाद में जाके यूज चेंज हो गया। ठीक है, सो इसको कंप्यूटर का अगर जनक भी पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज का ही नाम दीजिएगा। सो इसी प्रकार अब हम आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, ए। एनिक। ENIAC के एनिक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये सब MBBI भाई, ये सब ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में जो BPSC TRE का एग्जाम दे रहे हैं ना, उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस सब को भूलिएगा मत। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। सो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ऑप्शन ए, परम 800। ठीक है, परम 800। इसको डेवलप कौन किया था? तो सीडेक एक कोचिंग संस्था है जो कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट का भी, जैसे DRDO, आर्मी, डिफेंस, जितने भी होता है उसका प्रोजेक्ट लेकर वो काम करते हैं। और साथ ही साथ कोचिंग चलाता है जो कि इंटरनेशनल, मतलब नेशनल लेवल है। आपको सीडेक हर जगह को देखने को मिलेगा। तो सीडेक ने ही परम 800 कंप्यूटर का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ये भारत की ही कंपनी है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस कर रहा था, सीडेक। ठीक है, सीडेक ने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है। ठीक है, परम 8000 है। परम 8000 है। इसको डेवलप कौन किया था? सीडेक। ठीक है, इसको डेवलप कौन किया था? सीडेक। ऑप्शन ए। ठीक है, सो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 16। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इसका भी ऑप्शन होगा ए, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज, जैसे देखते हैं ना कि हम लोग कंप्यूटर खोजने जाते हैं तो कितना हर्ट्ज का CPU है, कितना हाई प्रोसेस है, मतलब प्रोसेसिंग कितना फास्ट करता है। तो ये सब को हम उसका स्पीड मापते हैं। ठीक है, स्पीड मापने का यूनिट को हम हर्ट्ज कहते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU की स्पीड किस में मापी जाती है? CPU की स्पीड किस में मापी जाती है? तो इसका भी हर्ट्ज में ही मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखने का क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये सब स्टैटिक जीके टाइप के हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा छोटा है, आपको लगता होगा कि ये छोटा है, बट हाँ यही सब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। तो ये मत सोचिए कि 10 साल का ऐसा पैटर्न हो गया, 1 साल का ऐसा पैटर्न हो गया। भाई एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी फुल होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, उसकी मर्जी, ठीक है। अब तुम बताओ, तुम शादी करने जा रहे हो, शादी करना है तुमको, बताओ, और जा रहे हो लड़की देखने, तो लड़की का हर तरीके से देखोगे या खाली गया और बोला हाँ लड़की होगी? ऐसे नहीं होता है ना। आप देखने जाओगे, उससे बातें करते हो, उसका क्वालिफिकेशन पूछते हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो, हर चीज़ करते हो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। तो इसी टाइप से भाई, तुम अगर एक लड़की खोजने के लिए तुम उतना बेताब हो और उतने चीज़ें पूछते हो, आप एक को जॉब लेना है ना, सरकारी नौकरी करनी है, तो वो तो सरकार भी तो पूछेगा ना आपसे। तो इसलिए हर हमें छोटी छोटी क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, और हर छोटी छोटी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आप अपने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर है? इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर है? तो इसका ऑप्शन है सी, माउस, ठीक है। क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है, ठीक है। क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम मतलब डेटा वोटा लिखते हैं। विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र है। MS वर्ड एक लाइक फ्रेम, मतलब जहाँ पे MS वर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपना डेटा को फॉर्मेट वे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड जहाँ पर PPT हम बनाते हैं, MS वर्ड में ही PPT हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड में करते हैं। विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो एक कौन ऑप्शन बचा? एक ऑप्शन सी, माउस। जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था कि माउस ही हार्डवेयर है और उससे हमें इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है? तो जैसे कि ऑप्शन ए देख रहे होंगे आप, तो ऑप्शन ए क्या है? कीबोर्ड है। ये एक इनपुट डिवाइस है, यह हार्डवेयर है। मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है जहाँ हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। विंडोज़ क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 8, 10, 9, 10, 11 सब क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें दिखता नहीं है। सॉफ्टवेयर ये दिखता नहीं है बट है, तो इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, विंडोज़, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? OS, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसका क्या? OS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डिवाइस हार्डवेयर है। मेमोरी ये भी एक हार्ड ड्राइव, मतलब कि हार्ड ड्राइव है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर जानते ही हैं, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो इसी प्रकार से आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने के पहले मैं हर भाई लोग से भी फिर से छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप जो भी हो, जैसे भी आए हुए आप, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब बटन पे दबाइए, बेल आइकन पे दबाने के बाद ऑल पे बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, और बेल को तो इतना दबाइए कि जैसे टूट ही जाए। इस प्रोस्पेक्टिव से दबाइए, और जितना हो सकता है उतना दवा को शेयर करिए ताकि हर भाई लोग को हेल्प मिल सके। सिस्टम भाई तोड़ देंगे, ठीक है। सिस्टम तोड़ देनी है, मतलब जैसे भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हो। क्वेश्चन एक एक आंसर देकर आना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन। अभी तो मैं बेसिक लेवल से पढ़ रहा हूँ, जैसे ये कंप्यूटर का फंडामेंटल्स है, तो ये बेसिक है। धीरे धीरे ये बहुत लंबा सेशन चलने वाली है। हर दिन बहुत लंबा क्लासेस रहेगा, तो हर दिन मिलेगा आपको कम से कम 10,000 से 15,000 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये 15,000 रिवीजन भी हम मस्ती में करेंगे, ठीक है। हम अपना ये क्वेश्चन भी रिवीजन बहुत मस्ती में करेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके उतना से बेस्ट हो सके, और रिवीजन भी रहे और याद भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं है। और हर संडे को
अभी आने वाले संडे को हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जिसमें बस हम अपना क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो भी क्लास में हम पढ़ाए हैं वो क्लास का क्वेश्चन डिस्कशन होगा संडे। तो संडे हम लोग लाइव आएंगे और लाइव में आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, कंट्रोल यूनिट। जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रोल यूनिट ही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट सभी हार्डवेयर और प्रोसेसिंग गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट ही सभी प्रोसेसिंग गतिविधियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय एवं तार्किक काम करता है? तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का क्या है? ALU। ALU, ठीक है, ALU, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी? तो इसका है ए, रैम, ठीक है। रैम हो गया, ग्राफिक्स हो गया। ग्राफिक्स अलग चीज होता है, रैम होता है जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो कि इनबिल्ड होता है अपने सिस्टम में। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट होने के पहले भी बताया था कि मेमोरी दो टाइप से, क्या एक्सटर्नल मेमोरी है, एक इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी रैम को कहते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी है, डीवीडी एक्सटर्नल, पेन ड्राइव एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी और कौन सा सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी है। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है डिवाइस है? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस है? तो मैंने जैसे कि पहले लास्ट में ही बताया था कि रैम प्राइमरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है। रोम भी कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है। कैसे क्या एक मेमोरी होती है जो कि ये कैसे डेटा हम अपने प्रोग्राम में रखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे तो हम वहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, जो टेम्पोररी डेटा रखता है, ठीक है, सेशन बेसिस। अगर जैसे कि हमने एक सेशन पे काम कर रहा है तो वहाँ पर डेटा कुछ रख लेता है, और ताकि हमें रिपीटेडली कंटिन्यूसली हमें जल्दी हमें डेटा देता है, तो ये टेम्पोररी मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। ये फिजिकल होती है जो कि बाहर से हम यूएस ड्राइव में यूज लगाकर हम काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 25। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? इसका है आंसर होगा ए, ठीक है। रोम का रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रोम का है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सब ये सभी चीजें याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। कौन सी मेमोरी वॉयलेट, ठीक है, वोल्टाइल, कौन सी मेमोरी वोल्टाइल होती है? कौन सी मेमोरी वोल्टाइल होती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा सी, रैम, ठीक है। कौन सा मेमोरी वोल्टाइल होती है? तो रैम। याद रखिएगा ये प्राइमरी मेमोरी भी है कंप्यूटर में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी है, ठीक है, और ये वोल्टाइल भी होती है। तो इसका ऑप्शन दोनों तरीके से याद रखिएगा। जैसे कि ये है कि ये भी एक मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क ये बाहर से फिजिकल है, डीवीडी भी फिजिकल ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। कौन सी मेमोरी नॉन वोल्टाइल है? कौन सी मेमोरी नॉन वोल्टाइल है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 29।
कंप्यूटर में अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित होता है? कंप्यूटर में अस्थायी डेटा मतलब टेम्पोररी डेटा कहाँ कलेक्ट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, रैम में। ठीक है, रैम में। कंप्यूटर में अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित होता है? रैम में। एक प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। BIOS समानता कहाँ संग्रहित होता है? BIOS समानता कहाँ संग्रहित कर रहता है? BIOS। ठीक है, सो इसका ऑप्शन है ए, रोम में। ठीक है, रोम में। BIOS समानता कहाँ संग्रहित रहता है? रोम में। ठीक है, सो आज का सेशन में हमने 30 क्वेश्चन कवर किया टोटल, और आने वाला सेशन में भी ऐसे ही 30 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें हम इस पूरे सेशन में 10,000 क्वेश्चन फिलहाल कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आने वाले सेशन में भी 2-4 हज़ार क्वेश्चन आओ, तो 15,000 तक का क्वेश्चन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। और ये 15,000 से मैं रिटन में देता हूँ कि आपको इसमें याद करने में मज़ा आएगा। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में आइए, मस्ती मजाक में पढ़िए, याद करते जाइए। ठीक है, और उसको 15,000 अगर मैंने क्वेश्चन करा दिया तो मैं रिटन देता हूँ कि आपका कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप क्लास में बने रहिए और पढ़ते रहिए। आप क्लास में बने रहिएगा तभी आपको पूरा फायदा मिल सकता है। अगर क्लास में नहीं बने रहिएगा तो छूट के आइएगा या पढ़िएगा नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सच में जॉब चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए क्लास से। और ये नहीं मैं बोलता हूँ कि मेरे से जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने में उनसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ मोटिवेशन हो, गाइड हो, रोड मैप हो, या कोई फाइनेंशियल इश्यू हो रही है, कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए हर टाइम खड़ा हूँ। मैं और जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करूँगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और आपको फ्री PDF सबसे पहले पाने के लिए हमें आप तुरंत चैनल पर, पहले आप जो चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले, सभी वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट क्यूरी हो तो आप सीधी कमेंट बॉक्स में इस यूट्यूब चैनल पे ड्रॉप कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे नहीं ड्रॉप करना है तो इंस्टाग्राम हमारा है सूरज टीम 01, वहाँ पर फॉलो करिए, वहाँ पे भी हमको DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आंसर करूँगा। अगर वहाँ पर भी नहीं आनी है तो आप तो देखिए कहाँ आना है भाई, हमने तो ऑप्शन दे रखा है। आपको आना है तो फेसबुक पे आइए, मैं सोलस पर फेसबुक का नाम है, पेज का नाम है, वहाँ पर भी आके हमको फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।